आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। किसान मेले में किसानों की रही भारी गहमा गहमी, रबी फसलों के बीज रहे मुख्य आकर्षण का केंद्र। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज भी प्रदेश भर से किसानों का आना जारी रहा। आज मेले के दूसरे दिन कल्याणपुर विधानसभा की विधायिका श्रीमती नीलिमा कटियार जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें खेती संबंधी नवीन ज्ञान प्राप्त होगा तथा उन्हें कृषि संबंधी अपनी समस्याओं का कृषि वैज्ञानिकों से हल प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कृषक आधारित अनुसंधान पर भी बल दिया तथा महिला स्वयं सहायता समूह के गठन कर महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने कहा कि किसानों को रबी मौसम के फसलों व सब्जियों के बीज तथा फलों की नर्सरी उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय ने मेला स्थल पर विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से बीज बिक्री की पर्याप्त व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि बीज के अतिरिक्त किसान को कृषि उपयोगी साहित्य भी वितरित किए जा रहे हैं। इस किसान मेले में सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी विश्वविद्यालय, ICAR एवं मल्टीनेशनल कंपनियों के 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए। मुख्य अतिथि एवं अतिथियों के द्वारा विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण भी किया गया। कार्यक्रम में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया, जिसमें किसानों की खेती संबंधी समस्याओं का हल भी किया गया। साथ ही कृषि मेले में छात्राओं ने शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग के तत्वाधान में सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। PhD छात्र ऐश्वर्या सिंह ने बताया कि इस शिविर में वेस्ट मटेरियल से पर्यावरण के अनुकूल सजावट की वस्तुएं बनाने की विधि बताई गई है। शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर विनीता सिंह, दिव्यांका तिवारी, ऐश्वर्या सिंह मौजूद रहीं। वहीं दूसरे स्लॉट में छात्राओं ने लगाया, जिसमें पशुपालन की जानकारी किसानों को दी गई। प्रीति कुशवाहा BSc छात्र ने बताया कि कृषि मेले में आए हुए किसानों को बकरी व मुर्गी पालन के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी कि कम जगह में अच्छे तरीके से मुर्गी व बकरी पालन कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। शिविर में मुख्य रूप से निकिता चौधरी, सत्येंद्र, काजल वर्मा, अमन, सूरज, प्रीति कुशवाहा, कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर राजीव ने किया, जबकि अतिथियों को धन्यवाद निदेशक प्रसार डॉक्टर RK यादव ने किया। इस अवसर पर निदेशक शोक डॉक्टर PK सिंह, कुल सचिव डॉक्टर PK उपाध्याय, अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉक्टर CL मौर्य, डॉक्टर मुक्त गर्ग, डॉक्टर खलील खान एवं डॉक्टर महेश सिंह सहित सभी अधिकारी एवं वैज्ञानिक उपस्थित रहे। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम प्रीति कुशवाहा है। आज यहाँ मेले में आप लोगों ने काहे का स्टॉल लगाया, क्या लगाया बताएं? आज हमने मेले में यहाँ पे टेल टू टेल गाय का टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम बनाया है और इंटीग्रेटेड गोट एंड पोल्ट्री का हाउसिंग सिस्टम बनाया है। तो लोग क्या समझ के क्या लोग सीख के जा रहे हैं, आप क्या बताते हैं लोगों को? हम लोगों को ये बताते हैं कि मतलब कम से कम एरिया में हम कैसे मल्टीपल रूप से कैसे हम गोट एंड पोल्ट्री को है तो अच्छे से उसका हम हाउसिंग बना के उसका मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं, मतलब कम एरिया में और कम कॉस्ट लगा के हम कैसे वो कर सकते हैं कि हाँ हमें इनकम ज़्यादा मिले। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र है और हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेटेड गोट्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम को और एक मॉडल, दूसरा मॉडल टेल टू टेल मेथड का बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि हम कम लैंड एरिया में कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट कैसे करें, ये इसी सिस्टम और उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है ये मॉडल। और ये इस मॉडल में टेल टू टेल मेथड में ये खासियत है कि इसमें रोग बहुत कम लगेंगे, क्योंकि अगर मुंह से मुंह एक प्रणाली होती है, उसमें क्या होता है कि आप ब्रीथ के थ्रू जो डिजीज़ फैलते हैं तो उसमें ये लगते हैं। तो टेल टू टेल मेथड में ऐसा नहीं लगता। और मिल्किंग में काफ़ी ईजिली वैसे यहाँ इसमें मिल्किंग मेथड कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एली यहाँ पे गई हुई है बीच में, आप दोनों तरफ की रो की मिल्किंग आसानी से कर लेंगे। बाकी इंटीग्रेटेड पोल्ट्री और अमन बताएंगे। और भी स्टूडेंट मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे।
आप बताइए क्या है? जी सर, मेरा नाम अमन गौतम है, मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ और ये हम लोगों ने ग्रुप में मिलके हम लोगों ने सबने ये बनाया है। सर ये है एकीकृत मुर्गी पालन एवं बकरी पालन। हमने इसमें क्या किया है, सबसे ऊपर बकरियों को पाला है, उसके नीचे हमने मुर्गियाँ रखी हैं। ये हमने स्ट्रक्चर उस बेस से बनाया है कि इसमें जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो टोटल गांव में अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि लकड़ी ये पूरा बांस का ही बना है। इसको एक रियल फील्ड पे आसानी से बनाया जा सकता है। अगर किसान के पास 3000 से 5000 के बीच में बजट है तो भी इसको अडॉप्ट कर सकता है। 10 से 12 बकरियाँ आसानी से पाल सकता है। इसमें क्या है कि ऊपर बकरियां पालते हैं, नीचे मुर्गियां, और जो भी बकरियों का बेस्ट है वो हमने एक ढलान टाइप में यहाँ पे लगा रखा है नीचे, तो उसके थ्रू नीचे चल किसानों को आप इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं? आज हमारे मेले का दूसरा दिन है और कल से आज तक लगभग 200 से 300 किसान आ चुके हैं जिनको हम बता चुके हैं इसके बारे में। बताइए आप क्या नाम है? मेरा नाम निकिता है और हम BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं चंद्रशेखर आज़ाद से। क्या है ये इसके बारे में? ये एक इंटीग्रेटेड गोट और पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम, मतलब एक साथ हम पोल्ट्री का और गोट का दोनों का हम एक साथ में मतलब इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि इसमें कम एरिया में हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, जैसे एक साथ हम दोनों को ग्रो कर सकते हैं। इसमें एरिया कम यूज़ होता है। इससे इसके अंदर से इसका जो वेस्ट मटेरियल हमने इस साइड इस तरफ आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे इनका वेस्ट मटेरियल मतलब रखने की ट्राई करी ताकि ये पूरा का पूरा नीचे ना आए। हम चाहें तो इसके नीचे फिशरीज़ का भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो वेस्ट मटेरियल है पोल्ट्री का वो हम फिशरीज़ में भी यूज़ हो सकता है। कल से अभी तक कितने किसानों को इसके बारे में जानकारी आप दे चुके हैं? हम 200 से 300 तक आ चुके हैं हमारे इनके ऊपर। उनको हमारा आइडिया काफ़ी अच्छा भी लगा है। गीता सिंह, इंचार्ज ECM डिपार्टमेंट। आज यहाँ मेले में स्टॉल लगा है, किसका स्टॉल लगा, क्या संदेश यहाँ देना चाहिए? यहाँ ये कॉलेज ऑफ होम साइंस का पूरा स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे 5 विभाग हैं। खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग है जिसमें मैं खड़ी हूँ। ये प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग है। बाकी विभाग आप देख रहे हैं मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन विभाग, और ये FRM है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये पीछे परिधान विभाग है। ये जो मेरा विभाग है ये ECM है, ये प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग है। यहाँ बच्चों ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। ये आप देख सकते हैं, जिन अखबारों को हम लोग बेच देते हैं इनको कलर करके इन्होंने बनाया है। इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये पेपर और पेंसिल होल्डर है, हम लोग उसको रख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई, इनको ड्राइंग रूम में हम लोग सजा सकते हैं। जूट की बहुत सारे सामान बने हुए जिनको हम अपने दीवारों पे डेकोरेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी मेहनत से जो फालतू रस्सियाँ बच जाती हैं। आप क्या संदेश दिया इसके बना के? हम इनसे ये किसानों को संदेश दे सकते हैं कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल आइटम है जिनको आजकल हम लोग इस्तेमाल बाज़ारों में आसानी से आपको नहीं मिलेंगे, मॉल्स में नहीं मिलेंगे, यदि हम अपने फार्मर किसानों को इन चीज़ों को सिखाएं तो इन चीज़ों को बनाकर अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। मॉल्स में इसको उतार कर सकते हैं और अच्छी रकम इसकी ले सकते हैं। वेस्ट मटेरियल से ये सारे आइटम्स बनाए हुए हैं। हाँ, वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं इन्होंने। ये देखिए फूलों का ये बनाया हुआ है, इससे ले जा सकते हैं बच्चों। ऊन से ये बना हुआ है, ये जूट से बने हुए हैं आइटम हैं इनके। ये सारी चीज़ें ये इन्होंने ये बनाया है, एकीकृत कृषि प्रणाली द्वारा उद्योग स्थापित करना है ना, ये मॉडल बना हुआ है। और ये मोटे अनाज से ये देखिए चिड़िया के लिए वो बनाया हो घोंसला, देखिए रखा हुआ है घोंसला। इसमें ये मिलेट्स की चीज़ें लगाकर और इसमें जो है ये वो किया गया है ऊपर से, जिससे कि चिड़ियाएँ अट्रैक्ट होंगी और इसके अंदर जाएंगी और ये ऊपर से। मेरा नाम है डॉक्टर जया वर्मा। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो खाद वगैरह हैं, ये जो हमारा जो मिलेट्स का जो रेस्ट ओवर होता है हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हमने यहाँ पे किसानों को ये बताने की कोशिश की है कि उस चीज़ों को ये फेंके नहीं, उस चीज़ों की ये कंपोस्ट बना करके वो अपने मतलब खेतों में यूज़ कर सकते हैं। कोई प्लांट्स हैं, फ्लावर्स प्लांट्स हैं, उसमें वो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाजरे के, ये बाजरे के लड्डू हैं, ये वो दे दिया ये बाजरे के लड्डू। ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए मतलब एट द टाइम ऑफ आयरन सारी चीज़ें होती हैं, वो इनको मतलब एट द कंसीविंग टाइम वो इसको यूज़ करके अपने बच्चों का और अपना स्वास्थ्य बना सकती है। इसको जलाने से देखिए वातावरण में कोई वो नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव वो आएंगी, खराबी नहीं आएगी। क्योंकि सर यहाँ पे जितना भी पहले तो वेस्ट डेकोरेटिव आइटम्स, जितना भी डेकोरेटिव आइटम्स है। मेरा नाम ऐश्वर्या सिंह है। क्या क्या बनाया आपने यहाँ पे? पहले तो हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल से डेकोरेटिव आइटम्स बनाए हैं वहाँ पे,
और यहाँ पे जैसे जो बाजरा या मिलेट्स का बचा हुआ पोर्शन होता है उससे कचरे से आहार के लिए, और गोबर से धूप बत्ती वगैरह भी हमने बनाया, ताकि जो भी चीज़ हम वेस्ट की तरह यूज़ करते हैं उसको वेस्ट की तरह नहीं, हम अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे किसानों को क्या संदेश दिया आप लोगों ने? सर, इससे किसानों को ये संदेश मिला कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हम समझ सकते। जो भी चीज़ हमारे घर में ऐसा लगता है हम उसे फेंक दें या कूड़े में चला जाए, उनका उपयोग करके हम रोज़गार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। किसान महिला जो होती हैं वो इनको बना के रोज़गार अपने आप को दे सकती हैं, बेच सकती हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके लिए मदद ही होगी। आज कितने लोगों को मोटिवेट किया इसके लिए आपने? सर, हमने कल से अभी तक काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है, काफ़ी किसान आए, वो सेल भी हो चुकी है। हाँ, कुछ चीज़ें सेल भी हुई हैं, बाकी बहुत से लोग मोटिवेट होके गए हैं, क्योंकि उनको इतना नहीं पता होता कि इतना वेस्ट मटेरियल से ये चीज़ें उपयोग में भी आ सकती हैं। तो ये सब देख के उनको इस चीज़ का भी प्रोत्साहन मिला है, तो काफ़ी लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट किया है। सर, मेरा नाम दिव्यांका तिवारी है। हम प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग के विद्यार्थी हैं। जी, हमने सर ये होल्डिंग्स बनाई हैं जो कि ये अवेयर कर रही हैं लोगों को कि क्या स्कीम चल रही है, क्या उनको और चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, या महिला शक्ति क्या है, जैसे विश्वकर्मा योजना है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, भारत में मोटे अनाज का उत्पादन। जैसे कि इस समय सरकार ने मिलेट्स को बहुत ज़्यादा फोकस पे किया है, तो हमने उसी बात को ध्यान पे रखते हुए सारे प्रोडक्ट्स मिलेट बेस्ड बनाए और कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाए। तो ये जितने भी इधर प्रोडक्ट्स रखे हैं ये सारे मिलेट्स के हैं, और उसी से लेकर के हमने ये पूरा डिटेल दिया है, भारत में मोटे अनाज का उत्पादन, सारा विवरण बताया है। और ये स्कीमें हैं जो महिलाओं के लिए चल रही हैं, उसका होल्डिंग है कि वो लोग इसके बारे में और अवेयर हो जाएं, उन्हें उनके बेनिफिट्स के बारे में पता चले कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं।